चलें जी, शुरू करते हैं। So let me begin with making a Python file। और आज का लेक्चर है लेक्चर 05 और हम इसका नाम रखते हैं डिफन विद लूप्स। ठीक है, डॉट पाइथन ये हमारी फाइल का नाम है और ये मुझसे पूछेगा मैंने कहाँ बनाना है, तो मैं इसको यहीं पर बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया और अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि आज हमारी 5th क्लास है ना। सर मुझे आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? किसी और को शेयर ना हो रही हो? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस बेटा ये आपका मसला है, आप अनज्वाइन करके दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, और ताहा आप किधर हैं? I want to make you co-host just in case you. Yes sir, I'm come here. Yes sir. Okay, so start करते हैं। अच्छा जी, और यहाँ हम स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट ऐसे करते हैं कि print /n/n/n जी print \n\n print \n\n। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोड लिखा है। सही है। अच्छा जी, अब हम आपसे ना एक कुछ मजे के काम कराने लगे। ठीक है, और हमद अब ये नहीं करना प्लीज। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करने लगे और काम कुछ इस तरह का है कि लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मैंने इनपुट लेनी है, इनपुट लेता हूं, उसका नाम है हाइट। तो मैं इसका नाम लिखूंगा जी h इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखूंगा इनपुट और यहाँ जाके मैं लिखूंगा क्या, यहाँ मैं लिखूंगा हाइट। तो आपने डबल कोट लगाया, हाइट लगाई। ठीक है, और h इज इक्वल टू हम कर देंगे क्या, इंट ऑफ इंट h। ठीक है, इंटीजर का मतलब है कि वो भी जो एक मैथमेटिकल क्वेश्चन में ट्रांसफर कर ले। हाँ, इसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। स्ट्रिंग से इंटीजर में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब मैं फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ और सवाल यह है कि मैं आपके सामने कोई कोड लिखूंगा, आपने मुझे बताना है ये क्या कर रहा है। ठीक है, चल हम कहते हैं कि यहाँ पर एक आई बनाते हैं, आई बनाते हैं जिसकी वैल्यू लिखते हैं 1। ठीक है, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं while और यहाँ लिखते हैं i इज लेस देन और इक्वल टू h और यहाँ कर देते हैं प्रिंट और यहाँ कर देते हैं i प्रिंट, फिर कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय i, फिर कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय i, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, ठीक हो गया, और फिर कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, सो फार सो गुड। यस और यहाँ कर देते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, बाय द वे i इज इक्वल टू i प्लस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं i प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, इसी को लिखने का एक और तरीका भी होता है i प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जितनी भी i में पहली वैल्यू पड़ी है उसमें कितना ऐड कर दो, 1। और अगर मैं प्लस इक्वल टू 2 लिख दूं तो उसका मतलब क्या है, दो टाइम्स ज्यादा प्लस करेगा, वो दो प्लस करेगा, 2 प्लस कर, 2 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स इज समथिंग एल्स, 2 टाइम्स इज दिस। 2 टाइम्स का मतलब है, इस 2 टाइम्स का मतलब है कि वो दो टाइम करेगा, दो तरफ नहीं, 2 टाइम्स का मतलब यह है कि वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा और इसका मतलब के 1 3 5 7 10 यस नहीं, अगर आप प्लस इक्वल टू 2 लिखेंगे तो उसका मतलब यह है कि पहले वो 1 है
फिर वो उसके B बाद हो 3 जाएगा। है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, 7 है, उसके फिर बाद 9 है, 9 है, उसके बाद 11 है और आगे है Good. 11 है फिर गुड, बस 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 बस, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने प्रिंट करना है, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। बताएं जी क्या प्रिंट होगा, बताना शुरू करें सारे के सारे। ये आपके पास, मैं एक मिनट, ये मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूँ, ये मैं आपको स्टार ये सर ये स्टार का एक स्टेप बनाएगा, स्टेप स्टेयरकेस बनाएगा। ये मुझे नहीं, स्टेयरकेस तो नहीं बनाएगा। किसने कहा स्टेयरकेस बनाएगा? ये बताएं, बताएं यहाँ पे क्या आउटपुट होगी? सर मैं बताऊं? बताएं बताएं बताएं। ये बनेगा पहले अच्छा 1 पहले एक multiply मिनट, अदन आप इसके अंदर बनाएं, और मैं जिसका नाम लूं वो मुझे बताता जाए। जी जुनेद, जुनेद आप इधर हैं? यस जी, आप ऐसा करें कि आप इसके अंदर बनाएं, बताएं क्या आउटपुट आएगी। और सलमान आप इधर हैं, आप इसके अंदर बताएं क्या आउटपुट आएगी। और उसके बाद अशर है इधर? अशर आप इधर हैं? अच्छा एक मिनट, हसन इधर है? हसन आप इधर लिखें, इधर बताएं क्या आउटपुट आएगी। और हादी, हादी आप इधर हैं? यस राइट है, क्या आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद अरीज आप इधर लिखे, क्या आउटपुट आएगी ये इस पोर्शन। सवाल दोबारा रिपीट करेंगे? मुझे बताएं क्या आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम की। सर इनपुट हम खुद ही करेंगे क्या आप हमें बताएं? हाँ इनपुट, लेट से मैंने 5 इनपुट किया, ठीक है। और ईमान आप ऐसा करें, इधर आउटपुट करें, इधर क्या आउटपुट आएगी। लेट से मैंने 5 इनपुट किया, ठीक है, ठीक है। और फातिमा आपने बताना, इधर बताएं क्या आउटपुट आती है। और फातिमा के अलावा बाकी कौन है? हमजा, हमजा आप इधर हैं? हमजा आप इधर हैं? आपने इधर करना है हमजा। अच्छा इससे ना करें, इससे ना ड्राइंग करें, प्लीज प्लीज, ऐसे मत करें, ऐसे मत करें, ऐसे मत करें, ऐसे मत करें। आपने ये टेक्स्ट उठाना है, टेक्स्ट, और टेक्स्ट से लिखना है इसके हाँ मैं टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ वैसे। डोंट यूज पेन, यूज टेक्स्ट। और जब तक मैं कहूं एंटर ना करना, एंटर नहीं करना, ठीक है। Then don't write enter, just use only one text box and write it completely, ठीक है। जी एक मिनट, मैं सारी इरेज कर रहा हूँ। क्लियर व्यूअर ड्राइंग, आप दोबारा लिखना शुरू करें सारे, ठीक है। अच्छा अबिया, मैं भी लिखूं? अबिया आप इधर हैं? अबिया आपने इधर लिखना है। और जुनेद आपने इधर लिखना है, ठीक है। हमाद आपने इधर लिखना था, इधर लिखना था, ये हमाद तुम्हारी जगह। सर अभी तो वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं तो अभी आया हूँ, मैं इसलिए मुझे नहीं कुछ कोई बात नहीं, ये प्रोग्राम लिखा आपके सामने, बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आउटपुट इसका क्या आएगा, ये सवाल है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे बताना इसकी आउटपुट क्या आएगी। So tell me what is the output of your program, tell me here. सर जी हमने इनपुट में हमने क्या नंबर दिया? 5। सर मुझसे टेक्स्ट नहीं हो रहा। टेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा, ये बता आपने। टेक्स्ट ऊपर जो जहाँ पे पेंसिल है ना, उसके आगे एक माउस का बटन है, उसके राइट साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको दबाओ। बिल्कुल। सर मैं एंटर कर सकता हूँ? नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपने एंटर नहीं करना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपने एंटर नहीं करना, ठीक है? ड्रॉ कर रहा हूँ, जब तक मैं आपको ना कहूँ आपने एंटर नहीं दबाना, आपने टेक्स्ट पे लिखना है, टेक्स्ट पे। आपने इधर जो है ना, आपने इधर लिखना क्या है? ये मेरा फर्स्ट ये वाला मैंने लिख लिया, मैं भी एंटर नहीं। Then I am muting you. Then I am muting you. Sir, look. Don't press enter जब तक मैं ना कहूँ। सर मैंने एंटर नहीं दबाया, ये मैंने ड्रॉ, ये टेक्स्ट के आगे ड्रॉ लिखा हुआ, मैंने से ये बनाया। नहीं ड्रॉ से नहीं करना आपने सिर्फ टेक्स्ट यूज करना है, टेक्स्ट।
और टेक्स्ट में लिख के यहाँ पे आप प्रेस करेंगे और वहां पे आप लिखना शुरू कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट, ये मैंने लिखना शुरू किया है और यहाँ मैं जो भी लिखता जाऊंगा वो लिखता जाएगा। ठीक है, ओके ओके, मैं भी यूज कर रहा हूँ, भी मैंने ये यूज किया है। मैं एक मिनट, एंटर नहीं दबाना, जब मैं आपको कहूँ तब सर एंटर मैं दबाना। एंटर नहीं दबा रहा। बिल्कुल ठीक है, सर मैकबुक में भी ये बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपने टेक्स्ट एनोटेशन मोड ऑन करके उसमें आपने टेक्स्ट पे जाना है और क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा सर प्लीज 2 मिनट। अच्छा ताहा आप नोट करते जाएं कि मैंने किसी को कहा है, अगली दफा मैं उनको नहीं कहना, उनके अलावा बाकी लोगों को कहना है। ठीक है, सर लुक, मैंने इधर रहमत सर की डोंट प्रेस एनीथिंग, अभी तक बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपने नहीं करना, वरना मैंने इरेज कर देना है। अभी मैंने कीबोर्ड से ये लिखा है हम। बिल्कुल, अभी लिखते Enter रहे, दब- बस सिर्फ अभी लिखते भी- रहे। हाँ बिल्कुल ठीक बात, अभी तक जब आप बोलेंगे तब मैं वो दबाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। सर को सर किस जगह से वो टेक्स्ट लेना था? फिर टेक्स्ट था, अगर आप एनोटेशन ऑन करें ना, एनोटेशन उसके अंदर आपकी थर्ड ऑप्शन है। ओके सर, बस 2 मिनट। शाबाश। सर कर दो एंटर। नहीं, सबर करो, सबर, जब कहा जाए तब करना है। और पहले मैं भी लिख लूं ना। ओके सर वो हमाद, तुमने क्या लिख दिया टेक्स्ट? ये लिखना था। हाँ ये क्या लिखा है? हमाद साद। एक मिनट सर। ये क्या किया? सर ये जो ऑप्शन है ये कहाँ ऑप्शन आएगी टेक्स्ट की? बेटा ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे ऑप्शन आ रही है, 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, वहां पे आपने एनोटेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, कैन यू टेक स्क्रीनशॉट एंड कैन यू टेक स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दें कि यहाँ पर प्रेस करना है। लुक व्हाट आर यू राइटिंग? ये किसने लिखा? ही। सर मैं तो अभी लिखने की जगह ढूंढ रहा हूँ। बेटा आपकी जगह ये थी हमाद, आपने इस जगह लिखना था, आप पता नहीं कहाँ लिखे जा रहे हैं। यस मैं वो सर वो एंटर कर सर मैं एक मिनट बात सुनो, लंबा आ रहा है। ये था अदन, ये था हमाद, ईमान आप कहाँ थी? थर्ड थी। सर ये जो आपके VS कोड पे यहाँ पे जो रन पाइथन फाइल है उसके साथ सर जी मैं हूँ, सर जी मैं हूँ, सर जी मैं हूँ। कौन है? कौन है ये? जुनैद था? सलमान। हाँ सलमान था। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। सो कैन सर ये जो पढ़ लूं? सर ये देखिए ये जो है ये बुक जसिया की जो रन पाइथन फाइल की जो बिल्कुल साथ है और यहाँ पे 3 एक डॉट्स है मिनट, और एक मिनट। VS कोड पे। ये था सलमान, ये था सलमान, उसके बाद कौन था? सर मैं था। क्या सर नाम है? मैं था। नहीं ये मैंने ये नहीं लिखा था लेकिन यहाँ सर कौन ये था? मैं था। कौन था? सर हसन। हसन। फिर कौन था? जुनेद मैं हूँ। सर सर जी। फिर यहाँ कौन था? यहाँ पे मैं थी। कौन? अरीज? मैं सर अरीज? जी अरीज। जी। इधर कौन था? सर फातिमा। सर फातिमा। इधर कौन था? इधर कौन था? मैं थी। कौन? अच्छा अबीदा, अबिया। इधर कौन था? हादी आप थे? नो। हादी आखिरी था? यस। हादी यहाँ पर आ गया। और ये कौन था? ये सर मैं थी, मेरा माइक म्यूट है और सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मैं- सर मेरा ये- लाइट चले गया। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मैं कुछ भी नहीं। अच्छा जी चले, मैं अब आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। अब आप बाद में मैं क्या उस करेंगे, box में- पहले अभी आपने आउटपुट नहीं दिखानी, पहले मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा मेरा ये ख्याल है कि ये होना चाहिए कि जब मैं इसको चलाऊंगा तो पहले ये आई आउटपुट करेगा। आई का मतलब है 1। ठीक है, सर फिर 2 आई। फिर 2i, 2i का मतलब है 2।
फिर आया करेगा 3i, आई की वैल्यू नहीं है, आई की वैल्यू तक 1 ही है, आई का मतलब है 3, तो फिर 3 आउटपुट करेगा, फिर 4, 4, फिर 5, फिर 6, फिर आई नहीं कोई 6 नहीं, कोई 6 नहीं, फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 2। यस इसका सर, मतलब है कि 2 नहीं सर, 3 होगी। 3 नहीं होगी, ये तो कमेंट में लिखा हुआ है ना, सॉरी, तो ये i = i+1, में ठीक है। i+1, तो यहाँ पर आउटपुट होगा 2 ये 2 का मतलब है 2, 2 × 2 is 4, फिर 2 × 3 is how much? 6, 8 and then 10, 10, okay? 10, फिर क्या होगा, ये होगा 3, 3, 6, 9, 12, 15, 14, फिर क्या होगा 4, 4, 8, 12, 16, 16, 20, 5, 10, 15, 20, 15, 25. 20, 25, ठीक है। अब सारे एंटर करें, एंटर, हाँ एंटर दबाया मैंने। सर और आगे नहीं जाएगा। ये तो किसी का नजर नहीं आ रहा। सर एक आया हुआ है। अदन, सलमान, सारे लिखे अपना अपना, छोड़ दें एंड बस कोई भी माउस पे जगह पे क्लिक कर दें, जाके किसी भी माउस पे जाके क्लिक कर दें, किसी भी जगह पे जाके क्लिक कर दें, वो जो माउस है ना, माउस को सेलेक्ट करके कहीं पे भी क्लिक कर दें बस। सर कोई टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा और ऊपर भी कोई नहीं आ रहा। वालेकुम सर। आपने लिखा नहीं था? सर मैंने नहीं लिखा, उनके ऊपर कोई 3 डॉट्स नहीं थे और ना ही कोई ऑप्शन आ रहा। व्हाट्सएप ग्रुप में जाके देखें, वहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं कि कैसे आपने नोटेशन टूल सेलेक्ट करना। सर मैंने तो पूरा लिखा था, लेकिन वो पूरा इरेज ही हो गया खुद ही। तो इसलिए भी तुमने टाइम से पहले लिख दिया था, तो मैंने खुद ही इरेज कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसको हम इरेज कर देते हैं। वालेकुम सलाम, वेरी गुड वेरी। अच्छा, आपने स्पेस ये जिसने भी लिखा है स्पेस नहीं डाली, और ये 2 × i डिस्प्ले नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। अदन आपने बिल्कुल गलत किया है। मेरा देखा है, मैं लीव हो गई थी। बिल्कुल ठीक किया आपने। सो लेट मी जी, मैं लिख नहीं पा रहा। अब छोड़ो, अब आप देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो लुक एट दिस जी। अब मैं इसको लाइन बाय लाइन चलाता हूँ। यहाँ पे मैंने डिबग पॉइंट लगाया, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे डिबग दबाया, यहाँ पे टर्मिनल में आएगा ये मुझसे हाइट मांग रहा है, हाइट में मैंने 5 दे दिया जी, और मैंने नेक्स्ट किया। h में क्या वैल्यू आ गई है 5, और ये देखें ये i अंदर जाएगा, i की वैल्यू कितनी है 1 तो ये अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। ये अंदर आया, और यहाँ पे ये आउटपुट हुआ, और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, और ये देखें जी i की वैल्यू कितनी हो गई है 2 हो गई है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये लाइन नहीं चलती, ये लाइन चलती है। क्यों? यस, क्योंकि आपने कमेंट किया हुआ वो के साथ जो आप आपने कमेंट किया हुआ वो वाला लाइन i += ये आपने मैंने वो कमेंट comment किया हुआ है जी। अदन शाबाश, ये जो मैंने किया हुआ ये कमेंट है, अगर कमेंट है तो इसका मतलब है ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली दिस व्हाटएवर आई विल गोइंग टू राइट, यानी i = मैं 100 लिख दूं, i I मल्टीप्लाई इक्वल टू 1000 कर दूं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट आपने है, इधर कमेंट लगाया हुआ है। क्योंकि मैंने कमेंट लगाया हुआ है, ठीक है। सो एक्चुअली जो चलेगा वो सिर्फ ये चलेगा, ठीक है। यस, तो ये चला एंड यू कैन सी के यार सारी आउटपुट आ गई, फिर ये आउटपुट आई, फिर ये आउटपुट आई, और फिर ये देखें जी, ये जब ये बाहर निकलेगा तो उसकी वैल्यू ये देखें, ये सारा नीचे डिस्प्ले हो चुका हुआ है। डज इट मेक सेंस? यस ठीक है, गुड। सो लेट मी स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक है, एंड लेट मी क्लियर द टर्मिनल। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, और वो सवाल थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा गौर सुनना है आपने, ठीक है। यस। ओके, मेरे माइक में तो चीजों की आवाज आती है कि कोई चिड़िया चीख रही हो गया। मैं चिड़िया नहीं हूं, मैं चिड़ा हूं।
अच्छा चलो, अच्छा अब मैं एक मजे की चीज करने लगे हम, और मजे की चीज पता क्या है? मजे की चीज ये है, अब गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। Yes. अच्छा, अब मजे की बात ये है कि व्हाट इफ कि मैं ये काम करना चाहता हूं, क्या कि मैं अब अंडरस्टैंड कि मैं क्या करने लगा हूं प्लीज। अब आपने मेरी, सबने मेरे मिलकर हेल्प करनी है, ठीक है? Okay. अच्छा, तो मैं ये चाहता हूं कि जितनी मैंने हाइट एंटर की है उतनी दफा मैंने लाइनें प्रिंट करनी है, ठीक है? Okay. और लाइनें कैसे प्रिंट करनी है? पहली दफा यहाँ पे 1 आए, 1, 2, फिर आए 1 2, 3. नहीं 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 नहीं, फिर आए 1 2, फिर आए 1 2 3, फिर आए 1 2 3 4। ये नंबर्स में आएगा वैसे? बिल्कुल नंबर्स में आए, नंबर्स में। फिर आए 1 2, एक मिनट एक मिनट, 1 2 3 4 एंड 5। ये कैसे करेंगे? एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज द फॉलोइंग, कि मैं एक ट्रायंगल प्रिंट कर रहा हूं, और ट्रायंगल में हर एक लाइन जो है वो 1 से लेकर, अगर लाइन नंबर 1 है तो 1 से लेकर 1 तक जाता है, अगर लाइन नंबर 2 है तो वो 1 से लेकर कहां तक जाता है? 2 तक। 2 तक जाता है। 2 तक। फिर तो ये अगर अब लाइन थोड़ा, नंबर 3 है तो वो अच्छा 3 तक लिख देगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है? सबने मिलकर समझाने की कोशिश करनी है। ये देखें जी, और एंड प्लीज हेल्प मी विद दिस, कि मैं ये चाहता हूं कि जब, अच्छा अब ये ना, ये जो मैंने यहाँ पे आई लिखा है ना वेरिएबल, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। इसको ना आई जे के नाम नहीं रखते, हमेशा कोई मीनिंगफुल नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आई जो है वो क्या काउंट कर रहा है? लाइन नंबर काउंट कर रहा है ना, तो मैं इसको एल कह देता हूँ। एल का मतलब क्या है? लाइन नंबर। लाइन नंबर। और इसका भी मैं नाम एल रख देता हूँ। और इसका मतलब पहला क्या है? इसका मतलब ये है कि और एल एन प्लस इक्वल टू क्या कर दूंगा? 1 कर दूंगा। इसका मतलब है ये लूप कितनी दफा चलेगा? जब तक एज की वैल्यू ना हो जाए। जब तक ln जो है वो h के बराबर नहीं रहता। जब तक लाइन के एच के बिल्कुल बराबर गलत। ln h के बराबर नहीं हो जाता। गलत गलत गलत, एच से H के बड़ा नहीं equal। हो जाता। बराबर। एच के बराबर तब तक बराबर चलेगा, नहीं हो नहीं जाए, नहीं, जब तक लाइन एच के बराबर नहीं होती तब बराबर, तक जब तब तक तक चलेगा। जब तक बराबर है ये चलता रहेगा। कब बाहर आएगा? जब ज्यादा हो जब जाएगा। ये ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। h की h की वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। वेरी गुड। यस। अब मेरी बात सुने गौर से, अब मैं कुछ इस तरह की चीज कर रहा हूं, गौर से मेरी बात सुनेगा। अब मसला यह है कि मुझे जितनी लाइन नंबर है उतनी दफा एक सीक्वेंस प्रिंट करनी है। यानी कि अगर लाइन नंबर की वैल्यू 1 है तो मुझे एक दफा एक और लूप चलाना है। अगर लाइन नंबर की वैल्यू 2 है तो मुझे स्लैश एन आप डाल सकते हैं। तो फिर मुझे क्या करना है? और एक मिनट रुक जाएं, एक मिनट रुक जाएं। सर मैं आता हूँ। चले आ जाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जाना नहीं चाहिए था, बट खैर चलें। अच्छा ये मैं बाद में करता हूं, बट आपको समझ में आ गया ये आज हमने करना है, ये सीक्वेंस आपने करनी है आज, ठीक है? ये सवाल मैंने करना है, बड़ा आज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और मुश्किल सवाल जो है वो ये सवाल है। ये आपने मुझे हेल्प करनी है कि कैसे बनाएंगे, ठीक है? अब आप दिमाग में सोचते रहे कि मैं कैसे बनाऊंगा, लेकिन बिफोर आई गो देयर मैं अब आगे चल रहा हूं, ठीक है? यहां पर मैं वापस आऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं बड़े मजे मजे के, और आपने मुझे हेल्प करनी है कि मैंने कैसे बनाना है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने ये करना है प्रिंट, ठीक है? अगर लाइन नंबर 1 है तो मैं एक स्टार प्रिंट करना चाहता हूं। सो लुक एट दिस, लुक एट दिस। सो व्हाट इफ कि अब मैं आपके सामने कोड लिखूंगा, आपने मुझे बताना कि मैं इस तरह की चीज कर रहा हूं। यहां पे है लाइन नंबर, ये है नंबर ऑफ स्टार्स। अगर लाइन नंबर की वैल्यू 1 है तो मैं एक ही दफा स्टार प्रिंट करना चाहता हूं। अगर लाइन नंबर 2 है तो मैं 2 स्टार प्रिंट करना चाहता हूं। लाइन नंबर 3 है तो मैं 3 स्टार प्रिंट करना चाहता हूं। लाइन नंबर 4 है तो मैं 4 टाइम्स स्टार प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है? सर एक मिनट एक मिनट। और एक्चुअली मैं चाहता ये हूं कि एक दफा स्टार प्रिंट हो
फिर एक दफा 2 दफा स्टार प्रिंट हो, फिर 3 दफा स्टार प्रिंट हो, फिर 4 दफा स्टार प्रिंट हो, और फिर 5 दफा स्टार प्रिंट हो। ठीक है, तो ये वाली ट्रायंगल प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, मैं बताऊं? 1 मिनट। तो अगर आप देखें तो ये पैटर्न बन रहा है कि लाइन नंबर जब लाइन नंबर 1 होती है, जब लाइन नंबर 1 होती है, जब लाइन नंबर 1 होती है तो स्टार भी 1 होता है ना? जब लाइन और जब लाइन नंबर 2 होती होती है है स्टार भी 2 होते हैं। स्टार भी 2 ही होता है। और जब लाइन लाइन नंबर 3 नंबर होती है 3 होती है तो 3 स्टार होंगे। तो लाइन नंबर जब लाइन नंबर 4 होता है तो 4 टाइम्स होंगे। करता है। अगर और मैं जब कहूं, 5 अगर मैं होता है आपको नंबर बताऊं ही ना, अगर मैं कहूं ln लाइन नंबर है, तो नंबर ऑफ स्टार्स इसके बराबर होंगे। जितना एलन बराबर होगा, बिल्कुल। जितना एलन होगा उतना। सर तो तो जैसे सबसे अगर लाइन नंबर 54 है तो 54 स्टार्स करेगा। तो बेसिकली ये एक पैटर्न निकालना होता है आपको। और मजे की बात यह है कि ये सब आपका जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये आप निकालते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अलजेब्रा और प्रोग्रामिंग, जो कि हम अब सीखने जा रहे हैं। ठीक है, लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं कहूंगा कि स्टार प्रिंट करो। और पता है स्टार कितनी दफा प्रिंट करना? इसको तुम ऐसा करो, एलन से मल्टीप्लाई कर दो। यानी एलन की वैल्यू जब 1 होगी तो ये कितना में चलेगा? 1 टाइम्स 1 टाइम। जब एलन की वैल्यू 2 होगी तो कितना चलेगा? 2 टाइम्स। तो अगर लाइन नंबर हाइट की 3 होगी तो फिर 3 टाइम्स। और 4 होगी तो 4 टाइम, 5 होगी तो 5 टाइम। इसका मतलब है कि ये कितनी दफा चलेगा? 50 तो 50। सर एक्चुअली वैसे भी जब मैं मीटिंग में आया हूँ उससे कुछ ही मिनट्स पहले मैं यही काम कर रहा था, लेकिन मैं कोड थोड़ा सा भूल गया। भूलने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप कोड को याद कर रहे हैं ना, तो इससे बड़ा गलत काम आप नहीं कर रहे। ये बहुत गलत काम होगा। ठीक है, चलें जी, अब हम चलाते हैं। याद नहीं करना, ये नहीं कि आप कहते हैं भूल गए नहीं करते। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि याद कर, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें बनानी पड़ेगी कि आपको याद कभी भी नहीं होगा। कोड कभी याद नहीं करते। ठीक है, आपको रोटी खाना याद रहता है? याद करना पड़ता है कि रोटी कैसे खाते हैं, है ना? रोटी अब रोटी खाने के लिए आपको बस एकदम सिखाया जाता है। तो इसी तरह कोडिंग भी आपने सीखनी है, जिस तरह रोटी सीखते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे बार-बार लिखने में ये प्रिंट और बार-बार न्यू वैल्यू में लेने में थोड़ी मसली हो रही थी। अच्छा एक मिनट रुक जाए। अच्छा मेरी बात सुने गौर से। मैं आपके सामने ये कोड लिख रहा हूं, और इस कोड में अब आपने बताना नहीं है। अदन आपने तो बिल्कुल भी नहीं बताना। ठीक है, अच्छा ये मैं कोड लिख रहा हूं आपके सामने, और किसी ने मुझे बताना नहीं कि मसला क्या है, और मैं बता रहा हूं उसमें मसला है। एंड लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये मैंने प्रोग्राम लिखा, और इसने हाइट मांगी, हाइट मैंने 5 दी। ठीक है, ये मैंने 5 इसको, ये चल जा भाई, 1 मिनट। सर आपने रन कोड कर दिया था पहले। मैंने रन कर दिया 5, और ये देखो जी, ये आउटपुट हो रहा है। अच्छा रुक जाए। सर मैं बताऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अरे आप देखें, ये एक अजीब सी आउटपुट आ रही है। तो ऐसे सर, एक मिनट, नहीं मैं बिल्कुल बताऊंगा बिल्कुल नहीं, नहीं बताना, नहीं बताना। स्पेस क्यों आ रही है? अच्छा, ये स्पेस क्यों आ रही है? ठीक है, अच्छा अब हमने इसको ये एरर निकालना है, और ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है आपका, जो मैं आपको आज बताने लगा हूं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था और अभी भी बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा इसको मैं करता हूं स्टॉप, और अब मैं दोबारा चलाना शुरू करता हूं। लेट्स से इसको मैं चलाऊंगा किस मोड में? डिबग मोड में। किस मोड में? डिबग और डिबग आया, इसने हाइट इनपुट की, हाइट को मैंने कहा 5 और एंटर लगा दिया। अब मैंने इस जेन लाइन पे इसको रोक लिया। ठीक है, अब हम यहां से आगे चलते हैं। देखें हाइट की वैल्यू कितनी आई है? 5 बिल्कुल ठीक, अभी तक ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। लाइन की वैल्यू 1 हुई, अंदर आया, इसने 1 स्टार प्रिंट किया, जो बिल्कुल ठीक किया है। लाइन की वैल्यू 2 हो गई, ये देखें ये बिल्कुल वैल्यू 2 हो गई, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा अब इसको अगली लाइन पे आ जाना चाहिए था। देखें अगली लाइन पे आ गया? नहीं, ये आया, आ तो गया, आ गया। ये देखें ना, ये आ गया ना। यहाँ देखते जाए क्या हो रहा है। ठीक है, जी आया। अच्छा अब देखना क्या होगा।
ये देखें, ये क्या होगा? फाइल के अंदर लिखा होगा इसके। ये तो आगे हो गया, ये तो बहुत नीचे चला गया। एंड व्हाई इट इज लाइक दैट? नीचे आपने प्रिंट स्लैश एंड वाइल क्योंकि आपने जो प्रिंट लाइन किया हुआ है वो वाइल के अंदर किया हुआ है। लगाया हुआ। वेरी गुड। ये जो मैंने प्रिंट की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसको एक्चुअली लूप के बाहर होना चाहिए, ये लूप के अंदर डाल दिया मैंने। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। ठीक है, अरे मुझे भी पता था, मैंने फिर भी नहीं बताया। वेरी गुड। जब तक आपसे ना पूछा जाए आपने नहीं बताना, ठीक है। और आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में मैं यही करूंगा, मैं बहुत सारे एरर डालूंगा, आपने बताना होगा क्या मसला है, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए, एक मिनट चुप, एक मिनट बात सुनो। लेट्स से अब मैं आपके सामने एक और मजे की चीज करने लगा हूं, और वो ये है, अगेन लेट्स से कि आपने क्या करना है, आपने एक ट्रायंगल बनानी है, और ट्रायंगल ऐसी होगी कि पहले 4, अब मैंने हाइट की वैल्यू अगर 5 दी है तो पहली 4 दफा क्या आनी चाहिए, स्पेस आनी चाहिए, और 1 दफा आना चाहिए स्टार, फिर 2 दफा आनी चाहिए, 3 दफा आनी चाहिए स्पेस, और 2 दफा आना चाहिए स्टार। ठीक है, फिर क्या आना चाहिए? 2 दफा स्पेस एंड 3 दफा स्टार। उसके बाद एक बार 0 स्पेस और 1 2 3 4 स्टार, फिर 0 स्पेस और 4 स्टार्स। 5 स्टार लिख देने हैं, कोई स्पेस नहीं देनी बात। अच्छा, बाय द वे ये मैंने हाइट की वैल्यू 5 दी है तो उसके लिहाज से बना है, अगर 6 दी होती तो क्या होता? तो ये तो यहाँ पर सारी स्पेस आ जानी चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ लाइंस क्या 5 होती है या 6 होती? 6 होती, तो ये भी आखिर में आ जाता। तो ये इस तरह की तस्वीर बननी चाहिए। कैसे करते हैं? अभी नहीं, मैंने नहीं पूछा, जब तक मैं आपसे ना पूछूं आपने नहीं बताना, ठीक है। ऐसे आपको छलांगे मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब मैं आपको कहूं कि आप छलांगे मारें तब आप छलांगे मारें, ठीक है। ठीक है, अभी आप अपनी छलांगों को, जिम्नास्टिक को कंट्रोल में रखें, ठीक है। मुझे पता है आपके अंदर दिमाग में उबल उबल के आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आग उबल उबल के आ रही है। ठीक है, अच्छा चले भाई, एक मिनट, बस। अच्छा, इसके ना 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ, और वो 2 तरीके बड़े जबरदस्त हैं। एक है नॉन अलजेब्रिक तरीका और एक है अलजेब्रिक तरीका, ठीक है। अच्छा, आप देखें, ये जो अभी तक मैंने कोड लिखा है मैं दोबारा से मिटा रहा हूँ, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, इसको मैं अभी तक जो भी लिखा हुआ है कमेंट करते हैं, एक इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सारे को मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+K+C दबाया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब मैं दोबारा ऊपर चला जाता हूँ, और यहाँ पे जाके इसको ऊपर जाके मैंने Ctrl+V दबा दिया, और यहाँ पे जाके Ctrl+V दबा दिया, ठीक है। Ctrl+V का मतलब है कि आपने कॉपी पेस्ट। हाँ, Ctrl+C मतलब के कॉपी, Ctrl+V मतलब के पेस्ट, Ctrl+Z मतलब के वो कट, मतलब अंडो, ठीक है। अच्छा, आप देखें, मैं सेकंड बड़ा मजेदार प्रोग्राम लिख रहा हूँ। अगेन H इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा H इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ मैंने पूछा हाइट, ठीक है। हाइट पूछेंगे, फिर आप H को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, H इज इक्वल टू इंट को मैंने हाइट ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखते जाए मैं क्या करने लगा। मैंने कहा, अब देखें गौर से मेरी बात सुने, मैंने लाइन नंबर को कहा कि ऐसा करो, लाइन नंबर 1 से शुरू होगी, और व्हाइल मैंने कहा लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू H, ठीक है। और मैंने कहा ऐसा करें, लाइन नंबर प्लस इक्वल टू 1 कर दें, ठीक है। आई होप सबको पता है प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है। यस, एक ऐड कर दो, ठीक है, एक ऐड कर दो। अच्छा, अब एक और मजे की बात हो रही है, और वो ये कि मैंने ये काउंट तो कर लिया कि मैंने कितनी दफा चलना है, यानी बेसिकली अगर H की वैल्यू 6 है तो मैंने 6 दफा एक काम करना है, ठीक है। इस व्हाइल लूप का मतलब ये है कि मैंने 6 दफा एक काम करना है। अब मुझे कहना है हर दफा मैंने करना क्या है, और हर दफा करना कुछ ये काम है कि मैंने कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है और कुछ स्टार्स प्रिंट करने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिए, आप एक मिनट
अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, जो स्टार्स हैं वो कहां से शुरू होते हैं? पहली लाइन में कितने स्टार हैं? पहली लाइन में पहली लाइन में एक स्टार है, बस एक स्टार। पहली लाइन में एक स्टार है। मुझे बताएं स्पेसेस कितनी है? एक दो तीन चार हाइट लिखे हैं 5 कितना स्पेसेस होंगे? 5 स्पेसेस। पहले मुझे बताएं स्टार्स कितने हैं? पहली लाइन में एक है, और स्पेसेस कितनी है? पहली लाइन में एक है 5 गलत, 5 गलत। अगर हाइट की वैल्यू, अगर हाइट की ईमान, ईमान आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना जब तक मैं आपको ना कहूं। ईमान आपने नहीं बताना, ठीक है? Okay, so ईमान और नबिया आपने नहीं बोलना जब तक मैं सुना कहूं, ठीक है? अच्छा बताएं जी, स्पेसेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 4, और मैं कह रहा हूं ये गलत है आंसर। क्यों गलत है? मैं बोल सकता हूँ जी अदन बोल सकते हैं आप। ओके। उतने स्पेसेस आना चाहिए जितना आपने हाइट रखना, क्योंकि हाइट गलत, बिल्कुल गलत। जैसे हाइट देखें, अभी देखें हाइट की वैल्यू। अच्छा आपने अभी नहीं जवाब देना। ये देखें हाइट की वैल्यू मैंने ऊपर की है एंटर, एक मिनट, हाइट की मैंने वैल्यू एंटर की है 6 की है ना? ये काउंट करें, ये काउंट करें कितनी स्पेसेस है? वो LN 1 2 3 4 5 सर आपने लेकिन हाइट की वैल्यू कितनी है? लिखा है ना, वो LN है जो 6th लाइन पर है। बिल्कुल, वो ये LN LN है, लाइन नंबर कैपिटल L स्मॉल n, L और n। स्मॉल L एंड स्मॉल n, Small ठीक है n। सर। जी बताएं, ये अगर h की वैल्यू 6 हो तो स्पेसेस कितनी होती हैं? सर 5 ये काउंट करें 5 बेटा। जब h की वैल्यू 6 होती है तो स्पेसेस कितनी होती हैं? 5 अगर ये मैं कह दूं कि 5 होता तो कितनी स्पेसेस होती? 4 होती। तो आप मुझे बताएं अगर h की वैल्यू h है और मैं ना बताऊं कि वो क्या है, तो स्पेसेस कितनी होगी? जिधर h लेकिन -1। वेरी गुड। एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए h -1। ओके, और आप इधर लूप के अंदर आते हैं और लूप में अंदर आवाज आके आ रही है सही से? आ रही है कि सर मैंने भी यही बोला था H-1, अब आपको आई या नहीं आई? बेटा। इतने सारे जब बच्चे बोलते हैं ना तो फिर किसी की भी आवाज नहीं आती। अच्छा सही है। फिर जूम कहता है बस सबको बंद कर दो, ठीक है? ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, एक मिनट। अब देखें हर लाइन पे पहले मुझे बताएं, पहले स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं हम या हर लाइन में ये देख के मुझे बताएं। ये बताएं कि हर लाइन में क्या हम पहले स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं फिर स्टार प्रिंट कर रहे हैं, या पहले स्टार और फिर स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं? पहले स्पेसेस उसके बाद स्टार। पहले स्पेसेस फिर स्टार, ठीक है? तो ये देखें जी, हम एक काम करते हैं, एक मिनट मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में करता हूँ स्पेस मैंने लिखा, और इसका मैंने जो फॉर्मूला बनाया है वो क्या बनाया है कि जितनी मेरी स्पेसेस की वैल्यू है वो तुम उतनी दफा स्पेसेस प्रिंट कर दो। और स्पेसेस में क्या लिखा हुआ है? h-1। तो h-1 दफा स्पेस प्रिंट कर दो, यानी हर दफा एक स्पेस कम। हर दफा। आपने अभी कम वाला काम नहीं किया, हमने अभी कम वाला काम नहीं किया। अच्छा, और साथ ही हमने ये कह दिया प्रिंट जी स्टार मैंने कितने प्रिंट करने हैं मुझे ये बताओ, जितना हमारे पास हाइट है हमारे पास स्टार्स में वैल्यू होगी जी, जितने स्टार्स में हमारे और पास स्टार में क्या वैल्यू है? स्टार में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 1 पड़ी हुई है। अच्छा आप मेरी बात सुनो, हर लाइन के एंड पे मुझे बताएं स्पेसेस में कितना इजाफा होता है? कम होती है स्पेस तो कम होती है, -1। और आप मुझे बताएं स्टार्स में क्या होता है? प्लस +=1 हो जाता है, +=1 हो जाता है, ठीक है? अब हम इसको चलाते हैं, देखते हैं कि हमारी आउटपुट सही आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है? सो लेट्स एग्जीक्यूट।
और हाइट में मैंने पूछा 5 एंड यू कैन सी दैट कि ये मसला आ रहा है, तो गलत आ रही है आउटपुट, क्यों गलत आ रही है? सर मैं बताऊं क्यों गलत आ रहा है? नहीं बताना, मुझे बताएं क्यों गलती आ रही है, और मैं आपको बताता हूँ क्या गलती आ रही है। बहुत बड़ी मसला हो गया। और मसला पता क्या हुआ है? मसला ये हुआ है, आप देखें, आप ये गलती हो गई है ना, अब ये गलती हो गई है ना, अब हम इसको देखते हैं कि गलती कैसे निकालें। ठीक है, अगर गलती निकालने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, पहले बताएं, एग्जीक्यूशन मोड में चलाना पड़ेगा या डीबग मोड में चलाना पड़ेगा? डीबग मोड में चलाना पड़ेगा, तो हम डीबग मोड में चलाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको डीबग मोड में चलाते हैं। यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ, रोक देता हूँ, और इसको मैं चलाना शुरू करता हूँ डीबग मोड में। हाइट की वैल्यू मैंने 5 एंटर की, यहाँ पे आके रुक गया। तो शुरू में लाइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। और ये देखिए जी, लाइन की वैल्यू 1 तो है, एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5। और ये बिल्कुल ठीक वैल्यू है। अच्छा, स्टार्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 ही है, और ये देखिए 1 ही है। और स्पेसेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। और ये 4 ही वैल्यू है, बिल्कुल ठीक आ रही है वैल्यू, है ना? यस हम आगे आते हैं। सबसे पहले उसने कहा है स्पेसेस प्रिंट करो। कितनी स्पेसेस प्रिंट करो? जितने आपने स्पेस की वैल्यू जो कि हमने कितनी रखी है? 4 रखी है, तो 4 स्पेसेस प्रिंट होंगी। ये देखे जी, लेकिन ये क्या हुआ, ये देखे, ये इसने 4 प्रिंट करने के बाद ये किधर आ गया है? ये तो इधर घुस, इधर मैं बताऊं, ये तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। यस नेक्स्ट लाइन में आया, ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, और नेक्स्ट लाइन पे इसको नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब है हम क्या गलती कर चुके हैं? इसका मतलब इसी लाइन पे मसला हो गया है। क्या मसला हो गया? मैं बताऊं सर, एंड इज इक्वल टू ये खत्म कर दो, स्पेस खत्म कर दो। वेरी गुड। एंड जो इसका होना था वो खत्म हो गया। और बाय द वे, यहाँ पे भी एंड खत्म होगा या नहीं होगा? यहाँ पे भी खत्म कर देते हैं। यहाँ पे भी एंड इज इक्वल टू ये कर देते हैं। ठीक है, आप देखना क्या होता है। अब चलाते हैं, ये देखें। सर एंड में गैप तो दे दे। 1 मिनट देते हैं। ठीक है, आप ये देखें, ये मैंने 5 किया, ये देखें ये आउटपुट, ये तो गलत हो गई आउटपुट। सर क्योंकि आप बताएं, ये तो फंस गए हैं आप पूरी तरह से। सर सेपरेशन करेंगे। अब क्या मसला हुआ है भला? सर आपने इधर एक में थोड़ी स्पेस दी है, 2 के लिए 3 में भी थोड़ी स्पेस दी है, लेकिन इसमें जो ये जो बड़ा है हाइट वाला, वो उसमें बस बहुत थोड़ी सी स्पेस दी है। ये देखें, असल में मसला ये है कि जब पहली दफा हम स्पेसिस प्रिंट कर देते हैं तो उसके बाद स्टार की बारी आती है। जब स्टार प्रिंट कर देते हैं तो उसके बाद क्या यहाँ पे प्रिंट करोगे तुम? आप लोग यहाँ प्रिंट करेंगे? सर इसका जो एंड स्टार्स का जो एंड है वो खत्म करना है। सर आपने एंड के बाद उसको एंड खत्म हो जाना चाहिए, व्हिच मींस यहाँ पर ये एंड नहीं आएगा। या अगर आपने यहाँ डालना है तो फिर आप एक काम करें, एक और दफा प्रिंट करें और उसमें ऐसे ही एंड कर दें। मतलब ये कि नई लाइन पे आ जाए। सर हम इसको सर हम एक ही प्रिंट लाइन में भी लिख सकते हैं इसको। बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये इसका जो एक मिनट ये देखें, यहाँ पे ये आ गए, यहाँ पे 5 कर दिया, एंड यू कैन सी दैट कि अब आपकी जो आउटपुट आई है वो बिल्कुल ठीक आई है। सर आप इसको एक और इजी वे से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और भी इजी वे से कर सकते हैं। और उसका तरीकाकार ये है कि इसको आप खत्म करें यहाँ पे, और यहाँ पे, और उसमें एक गलती आएगी। मैं बताता हूँ क्या गलती आएगी। अगर मैं ये कर दूं तो ये गलत हो जाएगा। आपने बताना क्या गलत होगा, कि अगर मैं यहाँ पे एंड ना लगाता और यहाँ पे ये चीज इसके साथ लगा देता, ठीक है, और बस ये अब भी ठीक चलेगा। बट इसमें एक छोटा सा मसला है, बताएं क्या गलती है। ये देखें, आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। एक छोटा सा ये ना, जिस तरह हमने करना है ना, इस तरह इसको हमने इस तरह करना है। एक मिनट ये देखो, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो स्पेस है ना, स्पेस जो मैं डैश कर देता हूँ, एंड लुक एट दिस। ये कैन यू सी ए प्रॉब्लम? यस, बिकॉज़ सर आपने जो डैश लगाया ना, वो इन स्पेसेस से मुराद है वो। यस सर। नहीं, देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग। ये देखो, ये क्या आ रहा है? उसके बाद आपने डबल कोट लगाया है, उसकी बेस आ रहा।
एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है और उसको हमें खत्म करना चाहिए। कैसे? SP इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, एम्प्टी। और अब अगर हम चलाएंगे, अब हम चलाएंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। और SP की जगह क्या नाम था? SEP था। सॉरी। तो यहाँ पे हमने चला दिया, यहाँ पे हमने 5 लिखा एंड यू कैन सी दैट अब बिल्कुल ठीक आ रहा है ना। और अब अगर स्पेस आ रही थी, और अब हम वो इसलिए आ रही थी क्योंकि बेसिकली इन दोनों के दरमियान में भी स्पेस आ रही थी, क्योंकि जब हम एक दो मैसेजेस डिस्प्ले करते हैं ना, उनके दरमियान में वो स्पेस डाल देता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो दाशिस 4 थे, सही था, लेकिन एक और स्पेस, एक एक्स्ट्रा स्पेस था, उसके बाद एक्स्ट्रा आ start रहा था, एक स्पेस एक्स्ट्रा। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसका इलाज ये है कि आप ये काम कर दें, स्पेसिस को शुरू में खत्म कर दें, ये इस पैटर्न को खत्म कर दें। तो ये एक तरीका ये भी है, और ये दोनों तरीके ठीक है। आप अलग अलग करना चाहते हैं, अलग अलग भी, एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों तरीकों से करें। ठीक है, ये बात समझ में? चलें जी, 1 मिनट और इजी बात बताएं। ये मैं सारा बंद कर रहा हूँ जी, बताएं। बताएं। सबसे पहले जब आप आएंगे, आप h इज इक्वल टू इनपुट और उससे पूछेंगे आप हाइट। ठीक है, पूछ लिया। फिर आप उससे h को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक कर है, लिया, वो हमने भी कर लिया। आगे अब हम लोग जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, जैसे आपका क्या, आप सर ln है, आपका ln है ना, तो आप हाँ। स्टार्स और स्पेसेस को इरेज कर दें, खत्म कर दें। कर देते हैं। ये देखें जी, हमने अलग खत्म कर दिया। ठीक है, खत्म कर दें, और सही है। जैसे मेरा v है और आपका ln है, तो ln आपको करना है इज इक्वल टू 1। कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपको करना है व्हाइल लूप में जाके v इज लेस देन ln इज लेस देन और इक्वल टू h, ये बिल्कुल ठीक कर दिया हमने। ठीक है, आगे बताएं। सही है। अब इसकी आगे जगह क्या है बताएंगे? सर, मैं अब जो स्पेसेस है ना, आपने प्रिंट में वाले में आपको डालना था प्रिंट, और हमें कॉलम्स में ब्रैकेट लगा के डबल कोड या फिर सिंगल कोड में आप लिखे, उसके बीच में सिविक स्टार लिख दिया। फिर आप डबल कोड से बाहर आके निकल के मल्टीप्लाई बाय एक्स एच कर दे उसको। तो सही है। फिर जो लास्ट लाइन है, आप उसके अंदर करें ln इज इक्वल टू ln माइनस 1। अच्छा, तो फिर आप उल्टा प्रिंट कर रहे हैं ना? सर, तो आपको उल्टा ही प्रिंट करना था ना। नहीं, तो उल्टा ये तो नहीं करना। ये कहाँ, ये उल्टा प्रिंट नजर आ रहा है आपको? ये आपको उल्टा प्रिंट नजर आ रहा है? ये उल्टा प्रिंट नजर आ रहा है आपको? ये तो उल्टा प्रिंट नहीं है, वो उल्टा प्रिंट कुछ और है, वो मैं बाद में बताता हूँ। हाँ, एक और तरीका इसका है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। सर मैं बताऊं एक तरीका? मैं बताता हूँ एक और तरीका। एक ईमान, आप शायद वही बता रही होंगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या चीज है। ठीक है, और वो ये है कि हम एक काम करते हैं। अच्छा ईमान, अगर आपका भी यही तरीका है तो आप मैं आपको शाबाश दे दूंगा, लेकिन इसके अलावा का तरीका वो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, तरीका ये है कि पहली दफा ये h-1 दफा स्पेसिस प्रिंट करता है। ठीक है, और स्टार कितना प्रिंट करता है? 1 दफा। और ln की वैल्यू कितनी होती है इस वक्त, मुझे बताएं? 1 है ना? तो जब ln की वैल्यू 2 होती है, जब ln की वैल्यू 2 होती है तो ये कितना होता है? 2 होता है, h-2 है ना? और ये क्या होता है? ये नंबर ऑफ स्टार होते हैं 2। ठीक है, 2। जब लाइन की वैल्यू 3 होती है तो h-3 h-3 और और ये क्या है? stars भी 3। Stars भी 3. So can you see a pattern here on the basis of h and ln? Yes. ये अगर ln लाइन नंबर होगी तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? h माइनस ln, और ये क्या होगा? स्पेसिस। बेसिस ऑन है। अगर लाइन नंबर 1 है तो स्टार 1 है, लाइन नंबर 2 है तो स्टार 2 है, लाइन नंबर 3 है तो स्टार 3 है। h का वैल्यू -1 स्पेस। अगर लाइन नंबर ln है तो नंबर ऑफ स्टार कितने होंगे? ln। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। ये हमारा स्टार्स का पैटर्न है, स्पेसिस का पैटर्न है, और ये हमारा स्टार्स का पैटर्न है। और अभी आपके सामने इसका कोड कर देते हैं। और कोड कैसे करते हैं? ये लें जी, ये हम आए यहाँ पे हमने ये सारा कुछ उड़ा दिया।
जिस तरह अभी हमने हमारे दोस्त ने कहा था, इसकी जगह हम स्पेस कर देते हैं। स्पेस का हमने क्या फार्मूला बनाया जी, बताएं मुझे। H माइनस ln, H minus और ln स्टार का हमने क्या फार्मूला बनाया है, ln। और इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, बल्कि ऐसे करते हैं ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं ताकि आपको थोड़ा नजर आ जाए। ये हम नीचे कर देते हैं और यहाँ से हम इसको नीचे कर देते हैं, एंड ये हमने बिल्कुल उसी पैटर्न में बना लिया। इसको हमने चला दिया, ये हमसे हाइट मांग रहा है, हमने हाइट दे दी इसको कितनी 5, और ये बिल्कुल वही पैटर्न मिल गया। ठीक है, दिस इज नाइस। ठीक है, तो एक्चुअली आप इस किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एंड एवरी हर मेथड बहुत अच्छा मेथड है। आई पर्सनली लाइक दिस मेथड, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी अलजेब्रा आनी चाहिए आपको। ठीक है, बट दैट्स ओके। ठीक है, तो ये हमने सेकंड सवाल कर दिया। सर आप ये थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, मुझे दोबारा से कोड देखना है। हाँ, कोड देख लेते हैं। ये एक मिनट, ये ठीक है, लेकिन आपने ये याद नहीं करना, तो काइंडली ये आपने याद नहीं करना, क्योंकि आपने याद किया तो आपका सारा मसला खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और मजे की बात बताते हैं। अब ऐसा करें, देखिए बड़े मजे के काम करने लगे, हम बड़े मजे के काम करने लगे। और ये देखिए जी, अब आपके सामने मैं पैटर्न बनाता जाऊंगा और आप इंजॉय करते जाएंगे। अच्छा ये देखिए जी, अगर मैंने ये करना हो तो मैं क्या करूंगा, अगर हाइट की वैल्यू h है तो मैं ये करूंगा। सर मुझे इसका आंसर पता है। नहीं मैंने नहीं पूछा आपसे। ठीक है, अच्छा एक ये भी बना लेते हैं और एक ये भी बना लेते हैं। एक मैं और भी बना रहा हूं और आपने मेरी हेल्प करते जाना है, मुझे बताना है कौन सा वाला कौन सा है। ठीक है, और वो ये है, एक मिनट। ठीक है, मैंने या ये बनाना है या ये बनाना है, आपने मुझे बताना है मैं कौन सा वाला कर रहा हूं। ठीक है, सर मैंने सेकंड वाला बनाया था। एक मिनट। अब ये देखें मजे की बात, अगर आप इस वाले को राइट ऊपर वाले को देखें, लेफ्ट वाले को, तो इसकी जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो शुरू में कितने होते हैं, h होते हैं। ठीक है, और अगर आप गौर से देखें तो हर लाइन के बाद असल में हो क्या रहा है, h की वैल्यू माइनस इक्वल टू हो रही है 1, है ना ऐसे? yes. और हम प्रिंट करते जा रहे हैं क्या भला, स्टार्स को प्रिंट करते जा रहे हैं, स्टार्स को प्रिंट कर रहे हैं और स्टार्स टाइम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? और इसको हम चलाते हैं एंड यू कैन सी दैट। सर मैं एक बात पूछूं? जी पूछें। जब ln पर है ना, जब हम किसी और का लेटर भी लिख सकते हैं या फिर ln ही लिखते हैं? आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अच्छा, स्टार्स को माइनस इक्वल टू हमने 1 करना, ये मैं भूल गया था। तो जी आप ln की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, आप अपना नाम लिख दें बेशक, आउटपुट आ गई। ठीक है, अरे वाह तो देखें जो अब मजे की बात, हम लाइंस को हमेशा ln से काउंट करते हैं। ठीक है, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, आप सी भी रख सकते हैं, सी मींस काउंटिंग। हाँ, मैंने सी लगाया हुआ और आप ना आप स्टार्स के लिए अलग वेरिएबल बना लें। ठीक है, तो मल्टीपल वेरिएबल जो इकट्ठे चल रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको देखें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखें तो स्पेसेस भी आ रही हैं। ठीक है, शुरू में स्पेस होती है 0, इसमें स्पेसेस बढ़ रही है, और हम हर दफा स्पेसेस भी प्रिंट करते हैं, तो स्पेसेस को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, स्पेसेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डू नॉट फॉरगेट कि हमने एंड को बराबर कर देना है किसके, नथिंग के, क्योंकि अगर हम एंड को नथिंग के बराबर नहीं करेंगे तो वो नई लाइन पे आ जाएगा। ठीक है,
Yes. और एक और बात मत भूलिएगा कि जो स्पेसेस हैं वो पहली दफा 0 होती हैं, अगली दफा कितनी होती हैं? प्लस Equals 1. 1 होती जाती हैं। तो अब आप चलाएं इसको और देखते जाएं। 5 आ गया एंड यू कैन सी दैट की आउटपुट आ गई। पढ़ी लिखी है। ये बात समझ में? ठीक है, वाह। अगर हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम स्टार्स और स्पेसेस वाला वेरिएबल आप ना, मैट्रिक्स तो दूर की बात है। बिल्कुल ये कर सकते हैं। स्टार अच्छा ये किसी की तरफ से ना नॉइस आ रहा है, आई डोंट नो इसकी तरफ से नॉइस आ रहा है, मैं बंद कर दूं। हमद आपकी तरफ से नॉइस आ रहा है। हमद आप नॉइस आपने बंद, अपने आप को म्यूट कर लिया करें, ठीक है सर मैंने म्यूट कर लिया है। थैंक यू बेटा, सर थैंक ये यू। तो बड़ी आसानी का काम था, वैसे बड़ी जल्दी हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही मैंने है। कहा था कि मैं अभी आपको मजे मजे की और चीजें बताता हूँ, ये देखते जाना अब क्या होता जाता है। अच्छा ये देखें, अब एक मजे मजे के काम करते हैं, आपको बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये देखें, अब हम एक और काम करते हैं, और वो काम क्या है, काइंडली हेल्प मी आउट विद दिस, ठीक है। हमद ना करो ऐसे प्लीज, ऐसे गलत बात है। अच्छा अब मैं कुछ इस तरह की चीज कर रहा हूं और आपने मेरी हेल्प करनी है प्लीज। अच्छा जी, मैं इस चीज को प्रिंट करने जा रहा हूं। अगर h की वैल्यू मैंने 5 एंटर की है, तो पहले मैं प्रिंट कर रहा हूं 4 दफा स्पेसेस, फिर 1 दफा स्टार, 3 दफा स्पेसेस और 3 दफा स्टार, 2 दफा स्पेसेस और 5 दफा स्टार, और फिर 1 दफा स्पेसेस और 3 दफा स्टार बेटा, 7 टाइम्स स्टार, 7 सर। और फिर आखिरी दफा 0 दफा स्पेसेस और 3 दफा स्टार्स, 9 दफा स्टार्स, ठीक है। ओके समझ आ गया। वेरी गुड। अब अगर आप गौर से देखें तो मैं क्या कर रहा हूं, दी ओनली डिफरेंस नाउ इज कि क्या चेंज करूं उसके अंदर। स्पेसेस मेरी फिर वही हाइट -1 से शुरू हो रही है। स्पेसेस शुरू में कितनी शुरू हो रही है? स्पेसेस शुरू हो रही है h-1 से, और स्टार शुरू हो रहे हैं किससे? 1 से। h-1 से नहीं स्टार्स कितने हैं? पहली लाइन में कितने स्टार्स हैं? 1 स्टार। स्पेसेस कितनी है? 1 4 3 4 बेटा 4 ना कहो ना, क्योंकि हाइट की वैल्यू में चेंज करूं तो फिर कितना हो जाएगा? हाइट की वैल्यू में 5 की जगह 6 कर दूं तो क्या होगा? तो फिर तो 5 हो जाएंगे। तो फिर आपको जेनेरिक बताना है ना, आपको हाइट इज इक्वल टू 5 के लिए नहीं बताना। हाइट 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि जो स्पेसेस होंगी वो कितनी होगी? h-1 होगी। डज इट मेक सेंस? यस। और हर लाइन के बाद जो स्पेसेस हैं उसमें क्या होता जा रहा है? बताएं जी मुझे, ये मुझे बताना शुरू करें, जो स्टार्स और स्पेसेस में क्या फर्क होता है? स्पेसेस पे हो रहा है कि स्टार इक्वल 1 है और जो स्पेस है वो इक्वल -1 है। स्पेसेस में -1 है और स्टार्स क्या है? प्लस 2 होता जा रहा है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। सो लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड यू कैन सी द इम्पैक्ट। ये जी 5 आ गया एंड यू कैन सी, वाओ, आपका ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा मजे की बात आप होगी, और वो ये होगी, अगर मैंने ऐसे प्रिंट नहीं करना है, इसको फ्लिप करना है। फ्लिप का क्या मतलब है? क्या? मैं बताता हूँ कैसे। मतलब उसको उल्टा कर देना। मतलब उसको उल्टा कर देना, मतलब ये कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने इसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये सर मैं आता हूँ। एक मिनट व्हाट इफ के मैंने इसको, आई डोंट नो फ्लिप कैसे होता है, फ्लिप कैसे होगा? इस तरह, आई डोंट नो हाउ टू फ्लिप इट। इस तरह की चीज होनी है ना। मैं आपको हेल्प करता हूँ। हाँ ऐसे, बस नहीं कर लिया, मैंने कर लिया है। क्या सर ये इस तरह की चीज आई डोंट नो कैसे करना था, लेकिन मैंने कुछ इस तरह की चीज कर दी है, ठीक है। तो सर मैं आता हूँ। अच्छा करें आप शाबाश। अच्छा इसमें अगर आप देखें, चले मैं दोबारा से करता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपने ट्रायंगल प्रिंट करनी ऐसी,
ऐसी का मतलब ये है कि आखिरी लाइन जो होनी चाहिए ना, ऐसा ना करें, ऐसे ऐसे ना करें, काइंडली कोई भी कुछ ना करें। देखिए पहली लाइन होनी चाहिए। अच्छा गौर से मेरी बात सुने, मैंने हाइट की वैल्यू एंटर की है 5, बल्कि 5 भी नहीं करते, थोड़ा छोटा कर लेते, 4 कर लेते। तो होना ये चाहिए कि आखिरी लाइन में एक स्टार होना चाहिए और 3 स्पेसेस होनी चाहिए, और इससे ऊपर वाली में क्या होना चाहिए, 2 स्पेसेस और 3 स्टार्स। ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखें, हमने नीचे से ऊपर तो नहीं प्रिंट करना, हमने ऊपर से नीचे आना है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि मैं एक्चुअली काउंटिंग करना चाह रहा हूं, लेकिन ड्राइंग करते तो मैं नीचे से फार्मूला बनाना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा आप एक मिनट आखिर में आएगा ये, एक मिनट और आखिर में कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, सो लेट मी, स्पेसेस का पैटर्न तो बड़ा आसान है। कैसे, जो स्पेसेस होंगी वो क्या होंगी, शुरू में होंगी 0, और हर दफा स्पेसेस क्या होती जा रही हैं, +1। बल्कि मैं एक मिनट, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ। स्टार्स पिछले वाले में हमारे स्टार्स क्या होते जा रहे थे, प्लस इक्वल टू 2 होते जा रहे थे, और स्पेसेस ये होते जा रहे थे, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको हम छुपा लेते हैं, और यहाँ पे जाके हम Ctrl+C कर लेते हैं, और आपके सामने मैं यूं करता जाता हूं। ठीक है, एक मिनट यहां आया, Ctrl+V, एक मिनट। अच्छा जी, इसमें अगर आप देखें तो अगेन H इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इनपुट। यहाँ पे मैं हाइट ले रहा हूँ, H इज इक्वल टू, ओके सॉरी, इनपुट H इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इंट वैल्यू ऑफ H। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्टार्स हैं और हमारे पास स्पेसेस हैं। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। फिर हमारे पास ln है जिसकी वैल्यू होती है, while ln इज लेस देन और इक्वल टू हाइट 1। ठीक है, ln प्लस इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब सवाल ये है, प्रिंट करते हैं हमेशा हम क्या, पहले स्पेसेस, ठीक है, फिर क्या करते हैं, स्टार्स, फिर स्टार्स को प्रिंट करें, स्टार्स को प्रिंट करेंगे मल्टीप्लाई बाय स्टार्स। ठीक है, और फिर हम एंड स्पेस सेपरेटर इज इक्वल टू कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, और एंडल कर देंगे ताकि एंडल हो जाए। ठीक है, अच्छा और एक और बात सुने, अब आपने मुझे बताना है, स्टार्स हमेशा ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होते जा रहे हैं, -2, माइनस इक्वल टू 2 होते जा रहे हैं, और जो स्पेसेस हैं वो क्या होती जा रही हैं, +1। जी। शुरू में स्पेसेस कितनी है, यानी इसका मतलब है कि स्टार दो काम हो रहे हैं, और 2 कम हो रहे आ रहे हैं, से वो एक ज्यादा हो रहा है, एक ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात। अब मुझे बताएं पैटर्न क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे, मैं आपको बता नहीं रहा, ये आपने खुद देखना है, मैं आपको बस बता देता हूँ कि बेसिकली होगा ये कि जो स्पेसेस होगी वो शुरू में 0 होगी, और 0 1 2 3 से आगे चलती जाएंगी, और जो स्टार्स का पैटर्न बनता है ना, वो बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय H -1। क्यों, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय H होता है कितना, 10, अगर H की वैल्यू 4 हो तो हो जाएगा 8 -1 दैट इज इक्वल टू 7। और ये देखें यहाँ पे काउंटिंग करें कितनी बनती है, 7, ये काउंटिंग करें कितनी बनती है, यहाँ पे ये कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 बन रही है, 7 हाँ 7 7 बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 यस 7 बन रही है। ठीक है ना, तो यू कैन सी दैट की जो फार्मूला है वो हमारा ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय H -1। ठीक है, अब ये मैंने कैसे निकाला, ये मुझे क्योंकि पता लग गया, आपको भी इस तरह फार्मूला निकालना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा मैं आपको मजेदार बात बता रहा हूँ, ये देखें, मैं मजे की बात आप बताता हूँ, और मजे की बात ये है
ये मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया, इसको मैं चला कर दिखा देता हूँ। ये देखें ये आउटपुट आ रही है नीचे। अच्छा 1 मिनट, ये गलती हो गई है। क्या गलती हुई है इसमें? ये आ गया, ओहो, एंटर, ओहो, आपने हाइट को एंटर करना। हाँ हाइट एंटर किया, हाइट की वैल्यू मैंने 5 एंटर की, एंड यू कैन सी दैट की आउटपुट आ रही है। ठीक है। अच्छा ये देखिए एक और मजे की बात बताता हूँ आपको मैं। ये लाइन में यहां से हटा देता हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने ऊपर वाला कोड लिखा था ना, उसको भी मैं अनहाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने हाइड का कोड लिखा था ना, सॉरी ये था ना, ये भी मैं अनहाइड कर देता हूँ। तो ये ऊपर वाला जो मैंने कोड लिखा था, ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था, ये इस तरह की ट्रायंगल प्रिंट करता था। और जो दूसरा वाला है वो क्या करता है, इस तरह की ट्रायंगल प्रिंट करता है ना। तो जो ऊपर वाला कोड मैंने लिखा था वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ये वाली ट्रायंगल प्रिंट। और जो नीचे वाली है वो किस तरह की ट्रायंगल प्रिंट कर रहा है, उल्टा। उल्टा। तो ये क्या बन जाएगा, डायमंड। ये। और नीचे से मैं क्या करता हूँ, और नीचे से मैं जाकर ये वाली हाइट वाली लाइन निकाल देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। तो व्हाइल लूप्स अपसाइड डाउन क्या कहते हैं थोड़ा जी ये देखें, ये मैंने इंसर्ट किया। 1 मिनट, ये किधर गया मेरा, ये यहाँ से आ गया तो एक्स, ये देखा जी, मैंने ऊपर वाली लाइन, ये वाला ऊपर से ऐसे प्रिंट हो करेगा, और जो नीचे वाला है वो ऐसे प्रिंट करेगा, एंड यू कैन सी। और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यू कैन सी कि मेरा जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, 5। और ये देखें जी, मेरा डायमंड प्रिंट हो गया, है ना। अच्छा लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मसला है। क्या मसला है, डायमंड की दो वो सेंटर में तू मतलब ठीक आ रहा है। सेंटर में ना ये जो है ना ये रिपीट कर रहा है, और इसका बड़ा सिंपल सा इलाज है। सेंटर में क्या और है? वो सर, सिंपल सेंटर का में इलाज ये है कि मैं एक लाइन नीचे वाली स्किप कर लूं, यानी जो उसकी पहली लाइन है वो स्किप कर दूं, यानी कि जो सेकंड लाइन है वो मैं कहां से शुरू करूं, 1 से ना शुरू करूं, बल्कि कहां से शुरू करूं, 2 से। मैं यहाँ पे 2 से शुरू कर देता हूँ, ठीक है। सर h-1 भी कर सकते थे व्हाइल में। नहीं वो नहीं कर सकते। यहाँ मैंने 5 किया, एंड यू कैन सी दैट कि ये तो ठीक चला है, और यहाँ पे गलत हो गया। क्या गलत हुआ है, ये वो कट किया उसने वो लास्ट लाइन को। लास्ट लाइन वो तो मसला होगा। क्या मसला हुआ है, बताएं क्या मसला हुआ है। अगर हम ln = h-1 करेंगे तो फिर तो वहां तक प्रिंट करेगा ना। मतलब समझ नहीं आई सर अगर हम व्हाइल लूप के अंदर h-1 मैं 1 मिनट दोबारा चलाता हूँ उसको। अच्छा यहाँ पर मैंने हाइट की वैल्यू लेट से 6 लिख दी, 6 तो ये 2 दफा क्यों चल रहा है, सवाल ये है। सर मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया, मुझे दूसरे पता व्हाइल लग गया, लूप में किया हुआ है। मुझे बताओ, मैं बताऊं क्या किया हुआ है। असल में मसला ये है कि जो नीचे वाला स्टार है ना वो -1 से शुरू नहीं होगा, वो अब कहां से शुरू होगा भला, -2 से। -3 से इसमें 2 और कम होंगे, और जो स्पेसेस होंगी वो 1 से शुरू होंगी। अब समझ आई। और अब हम चलाएंगे तो ये आ जाएगा 5, एंड यू कैन सी कि ये पूरा डायमंड बन गया है। हाँ ठीक है। अच्छा अब एक और मजे की बात बताता हूँ आपको मैं, और वो मजे की बात ये है, गौर से देखिए मैं क्या करने लगा हूँ जी। आई थिंक अच्छा एक और बात कर देते हैं। ये हमारा होमवर्क था, इस होमवर्क से रिलेटेड मैं सारी चीजें एक दफा डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा अगर आपको मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, ये अब आपको ये ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल प्रिंट करनी आ जानी चाहिए। और इवन तुम्हें अब इवन तुम्हें आपको पजामा भी डिस्प्ले करना आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अच्छा अब आप मजे की बात बताएं। पजामा क्या है बेसिकली, पजामे को अगर आप गौर से देखें तो वैसे तो थोड़ी सी आउटपुट गलत की हुई है, यहाँ पे ना दरमियान में स्पेस नहीं आती,
या चलें अगर आप एक स्पेस हाँ डालें, मेरा वही शेप है, मैं स्पेस की बगैर ही है मेरा। हाँ तो ये देखें इसमें असल में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ शुरू में एक स्पेस है और यहाँ पे 10 स्टार्स हैं और फिर यहाँ पे भी 10 स्टार्स हैं। हाँ। तो अगर आप देखें तो मतलब प्रिंट इंस्ट्रक्शन, एक बात सुनिए, प्रिंट इंस्ट्रक्शन में बेसिकली अगर आपने कहें तो ये दो चीजें होंगी, पहले स्टार्स प्रिंट होंगे, यहाँ पे इसका काउंट आएगा, फिर यहाँ पे स्पेसेस आएंगी और फिर क्या आएगा, फिर दोबारा यहाँ पे स्टार्स आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट स्टार अलग है, राइट स्टार अलग है, वैसे वो सिमेट्रिक है तो आप एक से भी ले सकते हैं। और शुरू में जो स्पेसेस हैं, अगर स्पेसेस को देखो तो जो स्पेसेस है वो शुरू में क्या होता है, 1 होता है। आज जी बताएं अगली दफा कितनी दफा स्पेसेस होंगी? ये देख रहे हैं आप, मैंने बता दिया। 3 और अगली दफा कितनी होंगी? 4 पहली दफा 1 स्पेस, फिर 3 स्पेसेस, फिर 5 फिर 5 स्पेसेस और फिर 7 9 11 9 12 फिर 14 फिर 16 फिर 17 फिर बस 19 बस बस। लेकिन अब आपको समझ में आ गया पैटर्न क्या है। और इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी आपने एक्चुअली फिगर आउट करना है कि स्पेसिस का पैटर्न क्या है, और अगली दफा स्पेसिस जो होंगी वो क्या होंगी, उससे एक माइनस होना, एक नहीं, -2 -2 क्यों -2? -2 एक यहाँ से भी और एक यहाँ से भी, यहाँ से भी और एक यहाँ से भी। यहाँ से भी। ठीक है, अच्छा अब मैं ना, हमारा लेक्चर खत्म हो गया है, लेकिन ना कुछ चीजें हैं जो कि बच्चों को मसला आ रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें तो ये कुछ बच्चों को नहीं पता था कि ये जो ट्रायंगल होती है, अच्छा स्क्वायर का एरिया कितने बराबर होता है, ये किसी को नहीं पता तो मुझे बताए। अच्छा स्क्वायर, मुझे पता था। अच्छा अगर नहीं पता था ना किसी को तो वो ना इस तरह की बातें बता दिया करे कि जैसे देखें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो एसेंशियली इसका मतलब क्या है कि आपने इनपुट करवानी है एक n और आपने उसका स्क्वायर रिटर्न करवा देना। इसी तरह अगर आप, अच्छा इसी तरह एक मिनट, इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है, तो इसका मतलब आपको कितनी वैल्यूज इनपुट करवानी पड़ेगी? 2, एक बेस और एक हाइट। ठीक है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न कर देंगे, ये उसका एरिया है। इसी तरह पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर जो होता है ना, पेरीमीटर होता है एक किसी चीज की आउटसाइड बाउंड्री, एक बॉर्डर है एक चीज बॉर्डर, और वो होता है बॉर्डर को, और अगर आप बॉर्डर को देखें तो पेरीमीटर और एरिया बहुत सेम, वो मैथ्स में होते हैं। पेरीमीटर हाँ वो एक्चुअली होता है बेस प्लस हाइट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यानी बेसिकली देखो ना, बेसिस भी 2 होगी और हाइट भी 2 होगी, तो वो दो दफा ऐड होंगी। ठीक है, मैंने टास्क 3 टास्क 4 टास्क 5 कर दिए। वेरी गुड। और अब आपने ट्रायंगलों पे जाना है और वो ट्रायंगलें आपने कंप्लीट करनी है, बड़ी मजेदार है। और मुझे टास्क 6 नहीं किया, 7 8 9 बाकी जो भी है चलें अब आप कंप्लीट करें। अच्छा बाय द वे बाकी हमने तकरीबन सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और ये सारे अब ये सारे पजामे तक आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है सर, ये जो पजामा ये बोनस ही अच्छा रहेगा। एक मिनट, अब एक सवाल मैंने आपको बताना था और वो आपने मुझे बताना है इसकी आउटपुट क्या है, एंड द लेक्चर विल एंड। ठीक है, और वो ये है, अगेन मैं ऊपर जा रहा हूं, एक मिनट। अच्छा ये देखिए जी, मैं ऊपर जा रहा हूं और आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या हो। आयशा ना करें प्लीज, आयशा ना करें। अच्छा ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और प्रिंट में जाके लिखा \n ठीक है, और यहाँ जाके कंट्रोल V कर दिया और यहाँ जाके मैं लिखता हूं अगेन, मैंने हाइट एंटर करवाया, इनपुट, और यहाँ लिख देते हैं हाइट। ठीक है, और यहाँ पे h इज इक्वल, एक मिनट ओके, एंड, और यहाँ पे h लिख दिया। ठीक है, हमद ना करो ऐसे, और यहाँ पे मैंने जाके लिखा ln इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ देखें while, और यहाँ जाके लिखता हूं मैं ln इज लेस देन और इक्वल टू h। सर एक मिनट अभी नहीं बोलना। और यहाँ मैं लिखता हूं ln प्लस इक्वल टू 1। ठीक है,
और यहां जाके आप देखना मैं एक और काम करता हूं, इसके अंदर मैं एक और मैं वेरिएबल बना रहा हूं, इसका नाम रखता हूं जी एन, एन स्टैंड फॉर नंबर, और एन की वैल्यू रखता हूं 1, और इसके अंदर एक और वाइल लगा देता हूं और यहां जाके लिखता हूं n इज लेस देन और इक्वल टू ln, और ये अब मैं इसके भी अंदर आ गया हूं और मैं यहां के लिखता हूं प्रिंट, और प्रिंट में जाके लिखता हूं n, और यहां जाके लिखता हूं एंड इज इक्वल टू क्या, एंड इज इक्वल टू नथिंग, ओके नथिंग। और यहां मैं लिखता हूं प्रिंट, और यहां जाके लिखता हूं सिर्फ ये, ठीक है। अच्छा आप देखना इसका नतीजे में क्या होगा, गौर से देखे जाए। ये देखें, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहले n की वैल्यू 1 चलाओ, एक मिनट खामोश खामोश, ये देखें इसकी आउटपुट क्या आती है, हाइट की वैल्यू 5 एंटर की, और एक मिनट गलत हो गया, ये तो गलत ही हो गया, स्टॉप करें, स्टॉप कर दिया, कंट्रोल सी, एक मिनट कंट्रोल सी, और रुक जाओ एक मिनट मैं एक चीज करना भूल गया, n प्लस इक्वल टू 1 करना भूल गया, एक मिनट, ओ भाई रुक जा। सर ये इन्फिनिट है मेरे साथ। आपने वो ट्रैश कैन तो वो जो आपको एक मिनट रोक दिया, मैंने बंद कर दिया इसको, ठीक है। और मैं यहाँ गया, थैंक यू। यहाँ जाके मैंने दोबारा चलाया और हाइट की वैल्यू मैंने 5 एंटर की, एंड यू कैन सी दैट ये क्या आ रहा है, 1 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 3 4 5 6 1 2 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 जी 1 2 3 4 5 वेरी गुड। और अगर आप ये काम कर दें, एक मिनट, अगर आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और अगर आप ये काम भी कर दें साथ ही, तो आपको ये आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। आज दोबारा लिखनी पड़ेगी आपको। ओह यहाँ पे भी मुझे 1 2 3 4 5 एंड इज इक्वल टू यू लिखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक दफा स्पेस डालनी पड़ेगी, तो कंट्रोल 5 एंड यू कैन सी दैट, ठीक है। अच्छा अब आपका काम क्या है, आपने ये वाला जो प्रोग्राम है ना, ये वाला प्रोग्राम मैं आपको असाइनमेंट में डाल दूंगा, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप चला के दिखाना है कि ये वाइल के अंदर एक और वाइल लगा दिया तो उससे क्या होता है। तो एक्चुअली इसे कहते हैं नेस्टेड लूप, कि आपका एक वाइल चल रहा है, उसके अंदर एक और वाइल चल रहा है, तो वो एक लाइन के लिए वो बारी बारी चलता है, हर लाइन के लिए वो दोबारा चलता है, वो एक दफा लाइन के लिए दोबारा चलता है। ये बड़ी मजेदार चीज होती है। सर वो जो आपने ना ये जो आप पीछे वाली जगह पे लिख रहे थे ना, जो उधर आपने लिखा था कि जहाँ पे मैंने 6 लगाए थे, 5 6 लगाए थे, जहाँ पे मैंने 5 का काम किया था, वहाँ पे 1 मिनट लेके चले। कहाँ पे? यहाँ पे वो जो नहीं था, वो जो जिसमें टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 बिल्कुल टास्क 5। हाँ सर मैंने कहाँ देखा था वो। चले हम आपको ना एक और प्रोग्राम है उसके अंदर डाल देंगे, आपने इसको चला के देखना। टाइम अब अप हो गया, हमारे उससे बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब बस सर एक क्वेश्चन। हाँ जी बताएं सर। पजामा वाला जो टास्क 11 12 है ना, वो नहीं समझ आ रहा था। अच्छा वो ना आप वीडियो देखिए, मैंने दोबारा समझाया था, अभी भी मैंने समझाया है, आपने वो शायद मेरा लेक्चर का शायद ये पार्ट मिस कर दिया, तो दोबारा देखिए। सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो आप देख लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। सर अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अब वो बाद में मेरी ना अगली क्लास शुरू हो गई है, ठीक है ठीक है। ओके अच्छा काइंडली एक अच्छा एक मिनट